हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे ही गर्मियां शुरू हो जाती है, सफर करना तो दूर बाहर निकलने का मन भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमें अपने काम के लिए बाहर आना जाना पड़ता है। मैं आपके लिए ऐसा हैंड फैन लेके आई हूँ जिसे आप अपने जेब या बैग में डालकर कहीं भी ले जा सकते हो। आप इसे फोल्ड कर सकते हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक ओल्ड फाइल। अगर आपके पास फाइल नहीं है तो आपने क्या करना है कि कोई भी प्लास्टिक की बोतल लेनी है, और जिस तरीके का शेप मैंने काटा है आपने भी इस तरीके का शेप काट लेना है। आप इस शेप को छोटा या बड़ा अपनी मर्जी से काट सकते हो। तो देखिए, मैंने शेप को ड्रॉ करके काट लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमें कितने सेंटीमीटर के और कितने पीस चाहिए। तो आपने भी इतने सेंटीमीटर के पीस ले लेने हैं, और फिर नील पॉलिश से हमने इन पीस पर इस तरह से डिज़ाइन बना देना है। आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हो जो आपको पसंद हो। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 6 पीस काटे हैं। अगर आपने ज़्यादा काटना है तो आप ज़्यादा भी काट सकते हो। तो देखिए, मैंने इन पर कलर भी कर लिया है। अब क्या करना है कि हमें एक प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है, और जहाँ से मैं बोतल को कट कर रही हूँ आपने भी वहाँ से ही कट करना है। हमें बोतल का वो हिस्सा चाहिए जो सीधा होगा, क्योंकि इसकी स्टिक जो है वो सीधी होनी चाहिए, इसलिए हमने बीच वाले हिस्से को यूज़ करना है। फ्रेंड्स, बोतल बड़ी ही आसानी से कट हो जाती है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आपने क्या करना है कि पहले इस तरीके से चाकू से काट लेना है, और फिर कैंची से ये बड़ी ही अच्छे से कट जाती है। ये देखिए, मैंने बोतल के दोनों हिस्सों को अलग कर लिया है और बीच के हिस्सों को ले लिया है। अब हमने क्या करना है कि बीच वाले हिस्से से हमने स्टिक काट लेनी है। फ्रेंड्स, हमने बोतल से 6 स्टिक काट लेनी है। तो देखिए, मैंने काट ली है, और हमें कितने सेंटीमीटर की चाहिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरीके से आपने क्या करना है कि इनको काट लेना है, और फिर इस तरीके से इनको सीधा कर लेना है। और फिर हमने क्या करना है कि शाइनिंग टेप ले लेनी है, और फिर स्टिक को इस तरीके से कवर कर लेना है। आप यहाँ पर दूसरी तरह की टेप भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन शाइनिंग टेप यूज़ करने से क्या होगा कि ये बहुत अच्छा दिखेगा। शाइनिंग टेप आपको मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये जो हैंड फैन हम बना रहे हैं ये इतना छोटा बनेगा कि आप इसको अपनी जेब में डाल के कहीं भी ले सकते हो। अगर आप कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं तो अपने बैग में भी इसे डालकर बड़ी आसानी से ले सकते हो। जब गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप अपने बच्चों के स्कूल बैग में डाल के भी इसे दे सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपके पास फाइल नहीं है तो आपने क्या करना है कि प्लास्टिक की बोतलों को काट लेना है, और फिर उन पीसों को सीधा कर लेना है। मैंने जो फाइल यूज़ की है वो मेरे बच्चों की पुरानी हो चुकी थी, तो मैंने उसे यूज़ कर लिया है। आप भी इस तरीके से बच्चों की पुरानी फाइल को यूज़ कर सकते हो। अब एक कील को गर्म करना है, और दोनों में से एक साइड में छेद कर देना है। देखिए, इस तरीके से छेद हमने सभी स्टिकों में करना है। और फिर देखिए, जिस तरीके से मैं इन स्टिकों को चिपका रही हूँ आपने भी इन स्टिकों को ग्लू गन या फेविक्विक से चिपका देना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आप कहाँ कहाँ और किस जगह से मेरी वीडियो देखते हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करें, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ और किस जगह में देखी जाती है। अब देखिए, हमने इस तरह का छोटा सा स्क्रू ले लेना है, जिस तरह का मैंने आपको बताया। ये स्क्रू आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा, और फिर हमने क्या करना है कि इन सब स्टिकों को इस स्क्रू में भर लेना है। देखिए, इस तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह का स्क्रू नहीं मिले तो आपने क्या करना है कि कोई तार ले लेनी है। आप तार से भी इस तरीके से इसको अच्छे से गांठ लगाकर बांध सकते हो। फ्रेंड्स, अगर हो सके तो आपने स्क्रू का ही यूज़ करना है। तो देखिए, मैंने इसको भर लिया है। अब क्या करना है कि स्क्रू को ऊपर से बंद कर लेना है। देखिए, इस तरीके से। तो अब हमारा फोल्डिंग हैंड फैन बनकर तैयार है। देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। चलिए देख लेते हैं कि अगला हैक क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल ले ली है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसके कवर को इस तरीके से निकाल लेना है। ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ये जो मैं आपको आइडिया बताने जा रही हूँ आपको आज तक पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा। आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि बोतल को देखिए इस तरीके से काट लेना है। आज तक आपने बोतल के बहुत सारे यूज देखे होंगे, लेकिन ये सबसे हटके है जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला भी है। अब देखिए, बोतल को हमने नीचे से काट लेना है। आपने पहले चाकू से थोड़ा थोड़ा काटना है, और फिर कैंची से इसको काट लेना है। ये बड़ी आसानी से कट हो जाएगी। बस काटती बार आपने एक बात ध्यान रखनी है कि इसे आराम से काटे ताकि हाथ में चोट ना लगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ पाया करूं। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखिए, मैंने बोतल पर इस तरीके के छोटे छोटे कट लगाए हैं। इनको हमने क्या करना है कि कैंची से काट लेना है।
तो देखिए मैंने इस तरह से बोतल के रिंग से काट कर तैयार कर लिए हैं। इसी तरीके से आपको भी बोतल के रिंग काट कर तैयार कर लेने हैं। मैंने इनको थोड़ा चौड़ा ही काटा है, आप अपने हिसाब से काट सकते हो। और देखिए बोतल का ये जो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा है, आपने इसको फेंकना नहीं है, आपने इसको यूज कर लेना है। अब बोतल के रिंग तो हमने काट लिए, लेकिन इनको यूज कैसे करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये मेरी चारपाई है और इस पे मैंने चादर बिछा के रखी हुई है। चारपाई पे क्या होता है कि चादर को थोड़ा लंबा ही करके बिछाना पड़ता है, इससे क्या होता है कि चारपाई देखने में अच्छी लगती है। लेकिन चारपाई और चादर को चार चांद लगाने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया आइडिया लेके आई हूँ, जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। अगर बेड होते हैं तो हम क्या करते हैं कि चादर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं, लेकिन इसमें चादर को फोल्ड करेंगे तो वो अच्छे से फोल्ड भी नहीं होंगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि ये जो रिंग हमने काटे हैं ना, देखिए इस तरीके से आपने अंदर की तरफ इनको डालना है और चादर को इस पर अच्छे से कवर कर लेना है। और फिर क्या करना है कि इस तरह की रबर लेनी है और 2 बार इसके ऊपर लपेट लेना है। और देखिए चादर का इस तरह से डिजाइन बन जाएगा। आपने क्या करना है कि चादर को अच्छे से एडजस्ट कर लेनी है, तो ये एक फ्लावर शेप बन जाएगा। ये देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे। आपने एक बात ध्यान रखनी है कि रबर को 2 या 3 बार लपेटना है, इससे क्या होगा कि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप एक बार लपेटेंगे तो वो अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अगर आप इस तरीके से अपने बेड की चादर को डेकोरेट करेंगे तो सब देखते ही रह जाएंगे और आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। ये देखिए मैं आपको दूसरा फ्लावर बना के बता रही हूँ। आपने उसी तरीके से हाथ में इसको इकट्ठा कर लेना है और ऊपर से रबड़ को 2 बार लपेट के अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो देखिए हमारा दूसरा फ्लावर भी बनकर तैयार है। आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना ही जबरदस्त दिख रहा है। बोतल के रिंग हमने डाले हैं तो ये बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। आप इनको अपने तरीके से कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। जब आप इस तरीके से अपनी चादर को डेकोरेट करेंगे तो देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक साइड में चादर के 3 फ्लावर बनाए हैं। आप देखो ये कितने ही अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, देखिए मैंने एक साइड में 3 फ्लावर बनाए हैं। अगर आप चाहें तो 2 भी बना सकते हो। अगर आपने 2 बनाने हैं तो आपने क्या करना है कि कोनों कोनों में ही बनाने हैं, तो इस तरह से वो 2 बन जाएंगे। लेकिन बीच में बनाने से क्या होगा कि बहुत ही अच्छे से दिखेगी। तो देखिए हमने जो चादर डेकोरेट की वो कितनी ही अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स हम सबके घर में चारपाई तो होती ही है, क्योंकि कुछ लोगों को चारपाई पे सोना बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो इस तरीके से आप अपनी चारपाई को डेकोरेट कर सकते हो। अब देखिए मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रही हूँ। अगर आप चाहें तो चूड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन मैं बोतल के रिंग का ही इस्तेमाल करूंगी। देखिए पहले वाले तरीके में हमने बोतल के रिंग को चादर के अंदर वाले हिस्से में रखा था, लेकिन इस बार हमने चादर के ऊपर रखना है और इस तरीके से चादर से कवर कर लेना है। और फिर हमने उसी तरीके से 2 बार इस पे रबर को लपेट लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारा दूसरा डिजाइन बनकर तैयार है। आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना ही अच्छा लग रहा है। बोतल के रिंग को हम अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप इन दोनों तरीकों को बेड पर भी यूज कर सकते हो। बस आपने क्या करना है कि चादर को अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करना है, उसे नीचे की तरफ इस तरह से लटका देना है और फिर इन डिजाइनों को आप उस पे भी बना सकते हो। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका बढ़िया लगा। तो देखिए इस तरीके से आपने इनको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और ये कितनी ही अच्छी चुनट बनकर तैयार हो गई है, आप देख पा रहे होंगे। जब इस तरह से आप अपने बेड या चारपाई की चादर को डेकोरेट करेंगे तो आप देखते ही रह जाओगे। तो देखिए मैंने ये डिजाइन भी एक साइड में 3 बार ही डाला है, क्योंकि 3 बार डालने से क्या होता है कि ये बहुत ही अच्छा लगता है, आप देख पा रहे होंगे। आप अपने बेड या चारपाई के हिसाब से इस डिजाइन को चादर पे डाल सकते हो। बेड के सामने वाले कोने जो दिखाई देते हैं, आप क्या करें कि चादर पे इस डिजाइन को डाल लें, तो आपका बेड बहुत ही सुंदर दिखेगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको दोनों डिजाइनों में से कौन सा डिजाइन अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।